रात के 11:47 पर निखिल के लैपटॉप पर सब्जेक्ट लाइन चमकी, रोल रिडंडेंट ड्यू टू एआई ऑटोमेशन। उसी स्क्रीन के नीचे ईएमआई रिमाइंडर खुला था और दूसरी तरफ एक ऐड ब्लिंक कर रहा था। सिर्फ 49,999 में गारंटीड एआई जॉब। आज रात पेमेंट करो। क्रेडिट कार्ड उसके हाथ में था। माँ का मैसेज चमका, बेटा सब ठीक है ना? सच घर को डराता, झूठ उसकी अपनी नजर गिराता। गुरु प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सवाल यही था, निखिल डर में शॉर्टकट चुनेगा या सिमरन से मिली शांति में सत्य का छोटा रास्ता पकड़ेगा। बेंगलुरु की एक छोटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी में निखिल 3 साल से बैकएंड इंजीनियर था। पिछले 6 महीनों से ऑफिस में हर मीटिंग एआई टूल्स, ऑटोमेशन और कॉस्ट सेविंग की बात पर खत्म होती थी। वह मेहनती था, पर भीतर से डरता था कि कहीं उसकी साधारण नौकरी मशीन और मार्केट के बीच पिस न जाए। लेऑफ ईमेल में लिखा था कि उसे 30 दिन का नोटिस मिलेगा। कोई पर्सनल फेलियर नहीं, केवल बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग। पर संगत जी, जब सैलरी घर की सांसों से जुड़ जाती है, तब कॉर्पोरेट शब्द भी दिल में तीर की तरह लगते हैं। निखिल ने कंपनी चैट खोला। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ लोग एआई को कोस रहे थे, कुछ तुरंत फेक सर्टिफिकेट्स वाले लिंक्स भेज रहे थे। एक पुराने कलीग ने कहा, भाई सच मत लिखना, रिज्यूम में 2 फेक एआई प्रोजेक्ट्स डाल दे, इंटरव्यू पार हो जाएगा। उसी समय कोर्स वाली वेबसाइट पर काउंटडाउन चला। ऑफर एंड्स इन 11 मिनट्स। उसने पेमेंट पेज खोला, कार्ड नंबर भर दिया, सीवी फोल्डर भी खोला और एक खाली सेक्शन बना दिया, जनरेटिव एआई प्रोडक्शन सिस्टम्स। पर उसकी उंगली सबमिट पर जाते जाते रुक गई। उसे डेरा में सुनी एक साधारण बात याद आई, सच की कमाई छोटी हो सकती है, पर नींद पूरी देती है। निखिल ने आंखें बंद करके धीमे से नाम का सिमरन किया। कोई नौकरी ऑफर नहीं आया, कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस एक सवाल भीतर उठ गया, जिस स्किल को मैंने सीखा ही नहीं, क्या उसे बेचकर मैं अपना भविष्य बना पाऊंगा? उसने कार्ड पेज बंद किया और कोर्स का फाइन प्रिंट पढ़ा। गारंटीड जॉब शब्द बड़े थे, रिफंड कंडीशन इतनी छोटी थी कि आंखें थक जाएं। रिव्यू सेक्शन में एक ही जैसे नाम, एक ही जैसी भाषा और कोई रियल प्लेसमेंट प्रूफ नहीं था। निखिल ने पेमेंट नहीं किया। ये जीत जैसी लगनी चाहिए थी, पर अंदर डर अभी भी खड़ा था। उसने माँ को सच नहीं बताया। बोला, ऑफिस में थोड़ा प्रेशर है। फिर पूरी रात जागकर जॉब पोर्टल देखता रहा। हर जगह एआई, डेटा, ऑटोमेशन, क्लाउड, प्रॉम्प्ट, डिप्लॉयमेंट जैसे शब्द थे। उसे लगा जैसे दुनिया तेज दौड़ रही है और वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह गया है। सुबह उसने अपने पुराने मेंटोर सुरेश अंकल को मैसेज किया, जो सत्संग में भी मिलते थे और इंडस्ट्री में भी वरिष्ठ थे। जवाब छोटा आया, पहले सच लिखकर भेज, फिर बात करेंगे। निखिल ने रिज्यूम भेजा। 5 मिनट बाद कॉल आया। अंकल ने कहा, बेटा, रिज्यूम में कमजोरी स्किल्स की नहीं, क्लैरिटी की है। तुम 3 साल से बैकएंड संभाल रहे हो, उसे छोटा क्यों मान रहे हो? अगर ये साखी आपके अपने कैरियर डर को छू रही है, तो कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर बस इतना याद रखें, डर हमें झूठ की तरफ धकेलता है, पर मालिक का नाम हमें सच बोलने की हिम्मत देता है। मेंटोर ने निखिल से कहा, आज शाम तक अपने काम का सच लिखो। कौन सी सर्विस संभाली, कौन सी समस्या सॉल्व की, कितने यूजर्स अफेक्टेड थे, क्या सीखा और क्या नहीं आता। निखिल को ये बात छोटी लगी। उसे लगा मार्केट में वही जीतेगा जो बड़े बड़े एआई शब्द लगाएगा। पर उसने एक नोटबुक खोली। पहली लाइन लिखी, मैं एआई एक्सपर्ट नहीं हूँ। दूसरी लाइन लिखी, मैं रिलायबल बैकएंड सिस्टम्स बना सकता हूँ और एआई टूल्स को वर्कफ्लो में ईमानदारी से जोड़ना सीख रहा हूँ। ये लिखते ही शर्म कम हुई, क्योंकि अब वो किसी नकली मास्क के पीछे नहीं छिप रहा था। शाम को घर पर माँ ने चेहरे की थकान देख ली।
निखिल ने पहली बार ले ऑफ नोटिस दिखाया। माँ रोई नहीं। उसने केवल कहा, बेटा, घर की चिंता बांटने से छोटी होती है। कल से खर्चों की लिस्ट साथ बैठकर देखेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो रिश्तेदारों से नहीं, पहले अपने प्लान से मदद लेंगे। उस रात निखिल ने सिमरन में नौकरी मांगने से पहले सच बोलने की ताकत मांगी। उसे लगा कि सद्गुरु की कृपा पैनिक हटाकर खाली आराम नहीं देती। कई बार वह मन को इतना सीधा कर देती है कि इंसान अपनी असली स्थिति देख सके। अगले दिन एक नया टेस्ट आया। जिस फेक कोर्स को उसने बंद किया था, उसी का सेल्स एजेंट कॉल करने लगा। उसने कहा, सर, आपकी कंपनी ले ऑफ लिस्ट हमारे पास है। अगर आज पेमेंट नहीं किया तो बैच बंद हो जाएगा। निखिल के शरीर में फिर घबराहट दौड़ गई। उसे लगा, इन लोगों को मेरे बारे में कैसे पता। उसने कॉल रिकॉर्ड करने या झगड़ा करने के बजाय शांत रहकर पूछा, प्लेसमेंट प्रूफ मेल कर दीजिए। एजेंट ने बात घुमाई। निखिल ने नंबर ब्लॉक किया, सस्पिशस एड रिपोर्ट किया और अपने ले ऑफ ग्रुप में लिखा, कृपया डर में कोई गारंटीड जॉब कोर्स न खरीदें। पहले मेंटर या ट्रस्टेड सीनियर से वेरीफाई करें। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। बोले, खुद अनएम्प्लॉयड है और लेक्चर दे रहा है। पहले निखिल जल जाता। इस बार उसने उत्तर नहीं दिया। उसने 3 छोटे काम चुने। खर्चों की कटौती, 2 घंटे डेली एआई असिस्टेड कोडिंग प्रैक्टिस और अपने पुराने बैकएंड प्रोजेक्ट को एक रियल डेमो में बदलना। डेमो के लिए उसने कोई चमकदार फैंटेसी प्रोडक्ट नहीं चुना। एक लोकल क्लिनिक की अपॉइंटमेंट और मेडिसिन स्टॉक की प्रॉब्लम ली। लक्ष्य सिंपल था, बैकएंड साफ, डेटा सिक्योर, एआई केवल हेल्पर समरी के लिए और हर आउटपुट ह्यूमन रिव्यू के बिना फाइनल नहीं। तीसरे दिन उसे फर्स्ट इंटरव्यू मिला। रिक्रूटर ने पूछा, क्या आपने प्रोडक्शन लेवल एआई सिस्टम बनाया है? निखिल के मुंह तक झूठ आ गया। वह कह सकता था, यस, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, लेकिन उसने पानी पिया और बोला, मैंने प्रोडक्शन बैकएंड सिस्टम्स बनाए हैं। एआई इंटीग्रेशन का छोटा वेरीफाइड डेमो बना रहा हूँ। मैं एक्सपर्ट क्लेम नहीं करूँगा, पर सीखने की स्पीड और रिलायबिलिटी दिखा सकता हूँ। कॉल 5 मिनट में ठंडी पड़ गई। इंटरव्यू आगे नहीं बढ़ा। निखिल टूट गया। उसे लगा सच बोलकर उसने मौका खो दिया। उसने मेंटोर को मैसेज भेजा, शायद मार्केट में ईमानदारी लग्जरी है। मेंटोर ने जवाब दिया, सच ने मौका नहीं छीना, मिसमैच जल्दी दिखा दिया। अब डेमो पूरा करो। संगत जी, अगर ये बात आपके मन में उतर रही है तो इस वीडियो को उस युवा तक जरूर भेजिए जो नौकरी के डर में रिज्यूम पे झूठ लिखने वाला है। एक सच बोलने वाला हाथ किसी का पूरा रास्ता बदल सकता है। अगले 5 दिन निखिल ने डिसिप्लिन से काम किया। सुबह सिमरन, फिर एप्लीकेशंस, 2 घंटे स्किल ब्लॉक, शाम को एक्सरसाइज, रात को फैमिली के साथ खर्च रिव्यू। डर गया नहीं था, पर अब वो दिन को दिशा दे रहा था। यही सेल्फ डेवलपमेंट का असली रूप था। बड़ी बातें नहीं, छोटे सच रोज निभाना। 7वें दिन क्लिनिक डेमो चल पड़ा। उसने एक छोटा वीडियो बनाया, कोड साफ किया और रिज्यूम में लिखा, एआई असिस्टेड मेडिकल स्टॉक समरी डेमो, नॉट डिप्लॉयड, ह्यूमन रिव्यू डिज़ाइन। यह लाइन चमकदार नहीं थी, पर पूरी सच थी। उसी शाम एक स्टार्टअप फाउंडर ने उसका प्रोफाइल देखा। उसने पूछा, तुमने एक्सप्लिसिटली नॉट डिप्लॉयड क्यों लिखा? निखिल ने कहा, क्योंकि मैं बीमारी, दवा और पेशेंट डेटा में फेक क्लेम नहीं करना चाहता। फाउंडर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हमें ऐसे ही इंजीनियर की ज़रूरत है जो एआई को जादू नहीं, जिम्मेदारी समझे। इंटरव्यू आसान नहीं था। सिस्टम डिज़ाइन पूछा गया, सैलरी कम थी, प्रोबेशन स्ट्रिक्ट था। निखिल के मन में पुरानी सैलरी की चोट उठी, पर उसने फैमिली से बात की।
माँ ने कहा, बेटा, जो रास्ता सत्य से शुरू हो, वो छोटा हो तो भी चलने लायक होता है। उसने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। पहले रिटर्न रोल, ग्रोथ पाथ और लर्निंग सपोर्ट मांगा। फाउंडर ने दो बातें मान लीं, सैलरी थोड़ी और बढ़ाई और निखिल को कहा कि वह इंटरनल एआई सेफ्टी चेकलिस्ट भी बनाए। निखिल ने समझा कि सिमरन ने उसे पैसिव नहीं बनाया, नाम ने उसे इतना स्थिर किया कि वो ज़रूरत में भी सम्मान से नेगोशिएशन कर सके। नौकरी शुरू होने से पहले उसने अपने पुराने ले ऑफ ग्रुप में फ्री कॉल रखा। रिज्यूम में सच कैसे लिखें, फेक कोर्स कैसे पहचानें और छोटे रियल प्रोजेक्ट्स कैसे बनाएं। उसने किसी को गुरु नहीं बना, बस अपनी गलती और डर ईमानदारी से बताए। दो लोग कॉल के बाद रो पड़े। एक ने कहा, मैं आज फेक सर्टिफिकेट खरीदने वाला था। निखिल ने उसी शाम देहरा जाकर सिर झुकाया। उसने मालिक से कहा, नौकरी देने के लिए धन्यवाद, पर उससे भी ज्यादा धन्यवाद कि आपने मुझे झूठे रास्ते पर गिरने से पहले रोक लिया। मन में शांत भाव आया। कृपा कई बार ऑफर लेटर नहीं होती। कृपा वह विराम होता है जिसमें हम अपना चरित्र बेचने से बच जाते हैं। पहले महीने में उसने स्टार्टअप में एक रूल रखा, एआई आउटपुट कभी बिना ह्यूमन रिव्यू क्लाइंट को नहीं जाएगा। जूनियर इंजीनियर ने पूछा, इतने चेक्स से काम स्लो नहीं होगा? निखिल मुस्कुराया, बोला, जल्दी वो नहीं जो गलत चीज जल्दी भेज दे, जल्दी वो है जो सही चीज भरोसे के साथ भेजे। ओपनिंग का सवाल अब जवाब पा चुका था। लेऑफ ने उसकी नौकरी छीनी, पर सिमरन, सच और डिसिप्लिन्ड एफर्ट ने उसका रास्ता नहीं छिनने दिया। उसने एआई से लड़ना बंद किया, उसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना सीखा। संगत जी, इस साखी का सार यह नहीं कि हर लेऑफ के बाद तुरंत नौकरी मिल जाएगी। जीवन में मार्केट कठिन हो सकता है, कंपनी डिसीजंस कठोर हो सकते हैं और परिवार की जिम्मेदारी सचमुच भारी लग सकती है। अगर तनाव बहुत बढ़ जाए तो ट्रस्टेड फैमिली, संगत, मेंटर या क्वालिफाइड काउंसलर से बात करना कमजोरी नहीं, समझदारी है। इस कहानी की सीख यह है कि डर के समय झूठे गारंटी, फेक सर्टिफिकेट और इन्फ्लेटेड रेज्यूमे हमें कुछ दिन की उम्मीद दे सकते हैं, पर भीतर का भरोसा छीन लेते हैं। प्रैक्टिकल रास्ता धीमा लग सकता है, खर्चों की लिस्ट, छोटा रियल प्रोजेक्ट, ऑनेस्ट रेज्यूमे, मेंटर फीडबैक, डेली रूटीन और नाम का सिमरन, लेकिन यही रास्ता मन को टूटने से बचाता है। अगर आप करियर प्रेशर से गुजर रहे हैं, आज रात एक छोटा नियम लिखिए, मैं पैनिक में पेमेंट नहीं करूंगा, रिज्यूम में झूठ नहीं लिखूंगा और रोज एक सच्ची स्किल पर काम करूंगा। मालिक आपकी मेहनत को दिशा दे, आपके मन को स्थिर रखें और आपके घर में उम्मीद की लौ जलाए रखें। अगर इस साखी ने आपको हिम्मत दी हो, तो कमेंट में अपना एक ऑनेस्ट नेक्स्ट स्टेप लिखिए। चैनल से जुड़े रहें ताकि ऐसी और राधा स्वामी सखी आपके जीवन में आशा और विवेक की याद दिलाती रहे। राधा स्वामी जी।